श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 14 वृंदावन लीलाओं का संपादन। अपने निजी भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी विजयोत्सव में गए। वहां उन्होंने गोपियों के सर्वोत्कृष्ट प्रेम की चर्चा की। इतना सुनते ही वे परम प्रसन्न हुए और भगवत प्रेम में मग्न होकर खूब नाचे। श्री गौरचंद्र नाम से विख्यात चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। परम धन्य अद्वैत आचार्य की जय हो। सभी भक्तों की जय हो जिनका नेतृत्व श्रीवास ठाकुर करते हैं। उन सभी पाठकों की जय हो जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने प्राण और आत्मा मान लिया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में मगन होकर विश्राम कर रहे थे, तभी महाराज प्रतापरुद्र बगीचे के भीतर प्रविष्ट हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य के निर्देश के अनुसार राजा अपना शाही पहनावा छोड़ चुके थे। अब भगवान विष्णु के भक्त का रूप धारण कर वे उद्यान में प्रवेश कर चुके थे। महाराज प्रतापरुद्र अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने सबसे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी। तब महान साहस के साथ उन्होंने नीचे गिरकर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में डूबे हुए चबूतरे पर लेटे थे और उनकी आंखें बंद थीं, तब राजा बड़ी कुशलता से उनके पैर दबाने लगे। राजा ने श्रीमद् भागवत से रासलीला विषयक श्लोक सुनाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जयति ते अधिक से शुरू होने वाले अध्याय को पढ़ा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सब श्लोक सुने तो वे बेहद प्रसन्न हुए और बार बार कहने लगे, और सुनाते रहो और सुनाते रहो। जो ही राजा ने तव कथामृतों शब्दों से आरंभ होने वाला श्लोक पढ़ा तो तुरंत प्रेमावेश में आकर महाप्रभु उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा का आलिंगन किया। राजा द्वारा सुनाए गए श्लोक को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न दिए हैं, लेकिन मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक को दोबारा पढ़ने लगे। राजा और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ही कांप रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, आपके वचनों का अमृत और आपके कार्यों का वर्णन इस भौतिक संसार में पीड़ित लोगों के लिए जीवन का सार है। ये कथाएं महान हस्तियों द्वारा बताई जाती हैं और ये सभी पापों का नाश करती हैं। जो कोई भी इन कथाओं को सुनता है उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और आध्यात्मिक शक्ति से भरी हैं। जो लोग ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं वे निश्चित रूप से सबसे उदार समाजसेवी हैं। इस पद को पढ़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत राजा प्रतापरुद्र का आलिंगन किया और बोले, तुम अत्यंत दानी हो, तुम अत्यंत दानी हो। तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु ये नहीं जानते थे कि राजा कौन थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उस राजा की पुरानी सेवा के कारण उस पर दया करने के लिए प्रेरित हुए। इसलिए ये तक भी पूछे बिना कि वो कौन है, भगवान ने तुरंत उस पर अपनी कृपा की। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली है। उन्होंने राजा से कुछ भी पूछे बिना ही सभी कामों को सफल बना दिया। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। अचानक यहाँ आकर तुमने मुझको श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृत पिलाया है। राजा ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मैं आपके सेवकों में सबसे अधिक आज्ञाकारी सेवक हूँ। मेरी यह इच्छा है, मेरी महत्वाकांक्षा है कि आप मुझे अपने सेवकों के एक सेवक के रूप में स्वीकार करें। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को अपनी कुछ दिव्य सिद्धियां दिखाईं और उन्हें आज्ञा दी कि वे इसे किसी और को न बताएं। यद्यपि जो कुछ घटित हो रहा था उसे महाप्रभु मन ही मन जानते थे, लेकिन इसे वे बाहर से नहीं दिखाते थे। साथ ही उन्होंने ये भी प्रकट नहीं किया कि वे जानते हैं कि राजा प्रतापरुद्र से वार्ता कर रहे हैं। राजा प्रतापरुद्र पर प्रभु की विशेष कृपा देखकर सभी भक्तों ने राजा के सौभाग्य की प्रशंसा की और उनके मन खिल उठे। राजा बड़े ही नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर भक्तों को प्रणाम करके और श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करके बाहर निकल गए। उसके बाद वाणीनाथ राय ने सभी प्रकार के प्रसाद लाए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के साथ लंच किया।
राजा ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और वाणीनाथ राय के हाथों काफी मात्रा में प्रसाद भिजवाया। राजा द्वारा भेजा गया प्रसाद बलगंडी उत्सव में अर्पित किया गया था, जिसमें बिना पकाए दूध से बने पदार्थ और फल थे। ये सभी उत्तम गुणवत्ता के थे और उनकी विविधता अनंत थी। उसमें दही, फल का रस, नारियल, आम, सूखा हुआ नारियल, कटहल, विभिन्न प्रकार के केले और ताड़ फल के बीज थे। उसमें संतरा, चकोतरा, मौसम्बी, बादाम, सूखे मेवे, किशमिश और खजूर थे। उनमें सैकड़ों तरह के मिठाइयाँ थे, जैसे कि मनोहर लड्डू इत्यादि, अमृत गुटिका जैसी मिठाइयाँ और गाढ़े दूध के बनी तमाम मिठाइयाँ। उसमें पपीते, शरबती नारंगी और सीताफल का गूदा था। वहीं सरभाजा, तली हुई क्रीम, सरामृत, क्रीम और क्रीम की बनी पूड़ी, सरपुरी भी थे। हरिवल्लभ मिठाई के अलावा सेवंती, कपूर और मालती के फूलों की मिठाइयाँ भी थीं। अनार, काली मिर्च से बनी मिठाइयाँ, नवात, पिघली चीनी की मिठाई और अमृती जिलेबी भी उपलब्ध थी। उसमें कमल चीनी, कमल के आकार की चीनी, बड़ा, उड़द दाल से बना हुआ एक प्रकार का ब्रेड, खाजा, एक प्रकार की कुरकुरे मिठाई, खंडसारी, एक प्रकार की चीनी, वेरी, तले हुए चावल से बनी मिठाई, कदमा, तिल से बनी मिठाई तथा तिल खाजा, तिल से बनी मिठाई थे। खंडसारी से बनी नारंगी, नींबू और आम जैसे मिठाइयों के वृक्षों को फलों, फूलों और पत्तियों से सजाया गया था। उसमें दही, दूध, मक्खन, छाछ, फलों का रस, शिखरिणी, दही और शक्कर का तलकर बनने वाला व्यंजन और कतरे अदरक वाली नमकीन अंकुरित मूंग की दाल थे। उसमें कई प्रकार के अचार भी थे, जैसे नींबू का अचार, बेर का अचार इत्यादि। मैं भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाए जाने वाले पकवानों की विविधता का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बगीचे का आधा भाग विभिन्न प्रकार के प्रसाद से भरा हुआ है, तब वे बहुत संतुष्ट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु देखकर पूरे संतुष्ट हो गए कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने सारा भोजन खाया। फिर केतकी के पेड़ के पत्तों से बनी थालियों के 5-7 बोझ वहां पहुंच गए। हर आदमी को ऐसी 10-10 थालियां दी गईं और इस तरह पत्तों की ये थालियां बांटी गईं। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी कीर्तनियों की मेहनत को समझते थे, इसलिए उन्हें पेट भर खाना खिलाने को इच्छुक थे। सभी भक्त पंक्तियों में बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद बांटने लगे। लेकिन भक्त तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे, जब तक स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण न कर लें। स्वरूप गोस्वामी ने भगवान को इसके बारे में बताया। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप खाने के लिए बैठ जाएं। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी भोजन नहीं करेगा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निकटवर्ती संगियों के साथ बैठ गए और उन्होंने उन सबको भरपेट भोजन कराया। भोजन समाप्त करने के बाद महाप्रभु ने अपना मुंह धोया और बैठ गए। इतना अधिक प्रसाद बच गया था कि उसे हजारों लोगों में बांट दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके निजी सेवक गोविंद जी ने उन सभी निर्धन भिखारियों को बुलाया, जो अपनी गरीबी के कारण दुखी थे, और उन्हें भरपूर भोजन कराया। गरीबों को प्रसाद खाते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल बोलते हुए उन्हें भगवान के नाम का जाप करने का आदेश दिया। जैसे ही भिखारियों ने हरि बोल का जाप किया, वे तुरंत ही ईश्वरीय प्रेम में डूब गए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत लीलाएं की। बगीचे के बाहर जब जगन्नाथ जी के रथ को खींचने की बारी आई, तो सारे गौड़ नाम के कार्यकर्ता इसे खींचने का यत्न करने लगे, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। जब गौड़ों ने देखा कि गाड़ी को हिलाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। तब अत्यधिक चिंतित राजा वहां पहुंचे और उनके साथ उनके अधिकारी और मित्र थे। तत्पश्चात राजा ने रथ खींचने के लिए बड़े बड़े पहलवानों को लगाया और साथ में राजा स्वयं भी सम्मिलित हो गए, किंतु रथ टस से मज न हुआ। और भी अधिक उत्सुकता के साथ रथ को खींचने के लिए राजा ने बहुत ही ताकतवर हाथियों को बुलाया और उन्हें रथ में जोता।
बलशाली हाथियों ने अपनी संपूर्ण शक्ति रथ को खींचने में लगा दी, किंतु फिर भी रथ 1 इंच भी नहीं हिला और अडिग बना रहा। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये समाचार सुना, वे तुरंत ही अपने समस्त निजी संगियों को साथ लेकर वहां पहुंच गए। वहां वे खड़े होकर हाथियों द्वारा रथ को खींचने के प्रयास को देखने लगे। हाथी अंकुश से लगातार पीटे जाने के कारण चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी रथ हिल नहीं रहा था। वहां पर एकत्रित सभी लोग विलाप करने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब हाथियों को छोड़कर रथ की रस्सियां अपने भक्तों को सौंप दी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ के पीछे पहुंच गए और अपने सिर से रथ को धकेलने लगे। तब रथ घर घर की आवाज करते हुए चलने लगा। सचमुच रथ अपने आप चलने लगा और भक्तगण केवल रस्सियां अपने हाथों में पकड़े रहे। बिना जतन के चल रहा था, इसलिए भक्तों को उसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब रथ चलने लगा तो सभी लोग खुशी से जय जय और भगवान जगन्नाथ की जय हो का उद्घोष करने लगे। उसके अलावा दूसरी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। क्षण भर में ही वो रथ गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। श्री चैतन्य महाप्रभु की असाधारण शक्ति को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। भीड़ ने जय गौरचंद्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य का जोर शोर से उद्घोष किया और लोग कमाल कमाल बोलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर प्रतापरुद्र महाराज और उनके मंत्री मित्र भावात्मक प्रेम से इस कदर अभिभूत हो गए कि उनके रोम रोम खड़े हो गए। तब जगन्नाथ जी के सभी सेवकों ने उन्हें रथ से उतारा और भगवान अपने सिंहासन पर विराजने चले गए। सुभद्रा और बलराम भी अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हुए। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया गया और अंत में भोग लगाया गया। जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और सुभद्रा अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मंदिर के प्रांगण में अत्यंत हर्ष के साथ संकीर्तन करने लगे और नाचने गाने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच गा रहे थे तो वे प्रेम के उन्माद में डूब गए और जिन्होंने उन्हें देखा वे भी भगवान के प्रेम के समुद्र में गोते लगाने लगे। गुंडीचा मंदिर के आंगन में अपनी नृत्य लीला समाप्त करने के बाद सांकाल महाप्रभु ने आरती उत्सव देखा। तत्पश्चात वे एटोड़ा नामक स्थान पर गए और रात भर विश्राम किया। 9 दिनों तक अद्वैत आचार्य के नेतृत्व में 9 प्रमुख भक्तों को भगवान को अपने घरों में आमंत्रित करने का अवसर मिला। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में बाकी भक्तों ने प्रभु को एक एक दिन के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया। इस तरह उन्होंने आमंत्रणों को बांट लिया। 4 महीने की अवधि में हर दिन का आमंत्रण महत्वपूर्ण भक्तों ने आपस में बांट लिया। बाकी भक्तों को भगवान को अपने स्थान पर आमंत्रित करने का अवसर ही नहीं मिल सका। चूंकि उन्हें एक दिन भी नहीं मिला था, इसलिए 2 या 3 भक्तों ने मिलकर आमंत्रण दिया। ये महाप्रभु के आमंत्रण स्वीकार करने की लीलाएं हैं। प्रातः स्नान के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर जाया करते थे। इसके बाद वे अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन और नृत्य के द्वारा कभी कभी अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर और अच्युत्यानंद को भी नृत्य करने को प्रेरित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी वक्रेश्वर तथा अन्य भक्तों को कीर्तन और नृत्य करने पर लगाते थे। गुंडीचा मंदिर के प्रांगण में वे प्रतिदिन 3 बार सुबह, दोपहर और शाम के समय संकीर्तन करते थे। इस समय में श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण वृंदावन लौट चुके हैं। ऐसा विचार आने पर कृष्ण से उनके विरह की भावनाएं शांत हो गईं। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचते रहते थे और वे इसी चेतना में लीन रहते थे। गुंडीचा मंदिर के नजदीक बहुत सारे बगीचे थे जहां श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त उनमें से हर एक में वृंदावन की लीलाओं का अभिनय किया करते थे। इंद्रद्युम्न नामक सरोवर में वे पानी में क्रीड़ा किया करते थे। प्रभु जी खुद ही सारे भक्तों पर पानी की बौछार करते और सारे भक्त भी प्रभु जी को चारों ओर से घेर कर उन पर पानी की बौछार करते। जल में वे कभी एक चक्र बनाते थे और कभी कई चक्र बनाते थे।
पानी में वे झांझ बजाकर मेढक की तरह टर्राने की नकल करते थे। कभी कभी दो भक्त आपस में जोड़ी बनाकर जल में लड़ते। उनमें से एक विजयी होता और दूसरा पराजित, और प्रभु ये सब लीलाएं देखते रहते। पहला खिलवाड़ अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच हुआ। दोनों पानी फेंकने लग गए। अद्वैत आचार्य हार गए और बाद में नित्यानंद प्रभु को बुरा भला कहने लगे। स्वरूप दामोदर और विद्यानिधि ने भी एक दूसरे पर पानी फेंका। इसी तरह मुरारी गुप्त और वासुदेव दत्त ने भी इस प्रकार मनोरंजन किया। श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित के बीच एक और जलक्रीड़ा हुई, और राघव पंडित और वक्रेश्वर पंडित के बीच भी ऐसा ही खेल हुआ। वे एक दूसरे पर पानी फेंकने में व्यस्त हो गए। वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री रामानंद राय के साथ पानी के खेल में भाग लिया, और वे दोनों अपना संयम खोकर बच्चों जैसे हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय की कुछ चंचलता देखी, तो वे मुस्कुराने लगे और गोपीनाथ आचार्य से बोले, भट्टाचार्य और रामानंद राय से कहें कि वे बच्चों जैसी हरकतें बंद करें, क्योंकि वे दोनों विद्वान और गंभीर व्यक्तित्व हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर देते हुए कहा, मेरा मानना है कि आपके द्वारा की गई अपार दया के समुद्र की एक बूंद उनके ऊपर बह रही है। आपकी कृपा के सागर से महज एक बूंद सुमेरु और मद्रा जैसी विशाल पर्वत श्रेणियों को डुबो सकता है। इसलिए चूंकि ये दोनों महानुभाव बड़ी पहाड़ियों के समान हैं, तो ये आपके दया के रूपी सागर में डूब रहे हैं। तर्क उस शुष्क खली के समान है जिसमें से सारा तेल निचोड़ लिया गया हो। भट्टाचार्य का सारा जीवन ऐसी शुष्क खली को खाने में बीता, किंतु अब आपने उन्हें दिव्य लीलाओं का अमृतपान कराया है। निस्संदेह यह आपकी उन पर बड़ी कृपा है। गोपीनाथ आचार्य की बात सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और अद्वैत आचार्य को बुलाकर उन्हें शेषनाग जैसा बिस्तर बनने को कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जल में तैर रहे अद्वैत प्रभु के ऊपर लेटकर विष्णु जी के रूप में शेषशायी विष्णु की लीला का प्रदर्शन किया। निजी शक्ति प्रदर्शित करते हुए अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को जल के ऊपर ले जा रहे थे। कुछ समय तक जल क्रीड़ा करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आइटोटा नामक अपने स्थान को लौट आए। अद्वैत आचार्य द्वारा दिए गए निमंत्रण पर परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती और श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य प्रमुख भक्तों ने दोपहर का भोजन ग्रहण किया। वाणीनाथ राय जो भी अतिरिक्त प्रसाद साथ लेकर आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य साथियों ने उसे खा लिया। दोपहर के समय श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर गए और भगवान के दर्शन किए और नृत्य किया। रात में वे विश्राम करने के लिए बगीचे की ओर चले गए। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु भी गुंडीचा मंदिर गए और भगवान के दर्शन किए। तब वे आंगन में कुछ देर तक गाते नाचते रहे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग बगीचे में जाकर वहां वृंदावन की लीलाओं का मजा लिया। बगीचे में नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं थीं, और वे सब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर अति प्रसन्न थे। पक्षी चहचहा रहे थे, भौरें गुनगुना रहे थे और शीतल पवन बह रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु हर वृक्ष के नीचे ताल से ताल मिलाकर नाच रहे थे, इसलिए वासुदेव दत्ता को अकेले गाना पड़ा। जब वासुदेव दत्त प्रत्येक वृक्ष के नीचे अलग अलग गीत गाया करते थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक उल्लास में वहीं अकेले नाचते थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वक्रेश्वर पंडित को नाचने को कहा और नाचना प्रारंभ होते ही महाप्रभु ने गाना शुरू कर दिया। तब स्वरूप दामोदर और अन्य कीर्तनकर्ताओं ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ गाना शुरू कर दिया। प्रेम के उन्माद में डूबे हुए उन्होंने समय और परिस्थिति का ध्यान ही नहीं रखा। कुछ देर तक इस तरह से बगीचे में लीला करने के बाद वे सभी नरेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए गए और वहां पानी में खेल कूद का आनंद लिया। जल क्रीड़ा करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से बगीचे में आए और वहां भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। प्रभु श्री जगन्नाथ देव 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहे। इस अवधि के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां ठहरे और अपने भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे थे, जिनका वर्णन पहले ही किया जा चुका है।
जहां महाप्रभु लीलाएं कर रहे थे वह बगीचा बहुत बड़ा था और उसका नाम जगन्नाथ वल्लभ था। वहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने 9 दिन तक विश्राम किया। ये जानकर कि हेरा पंचमी का त्योहार निकट आ रहा है, राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र से सावधानी से बात की। कल हेरा पंचमी यानी लक्ष्मी विजय उत्सव होगा। तुम इसे ऐसे मनाओ जैसा पहले कभी न मनाया गया हो। राजा प्रतापरुद्र ने कहा, इस त्योहार को इतने भव्य रूप से मनाओ कि इसे देखकर चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह प्रसन्न और हैरान हो जाएं। स्टोर हाउस में और देवता के स्टोर हाउस में जितने भी छपे कपड़े, छोटी घंटियां, छत्र और चामर हैं, उन सभी को ले लो। सभी छोटे बड़े झंडे और घंटियां इकट्ठा करो। फिर पालकी को सजाओ और अलग अलग संगीत और नृत्य मंडलियों को उसके साथ कर दो। इस तरह पालकी को आकर्षक ढंग से सजाओ। प्रसाद की मात्रा दोगुनी कर देना। इतना ज्यादा प्रसाद बनाना है कि रथ यात्रा उत्सव से भी बढ़ जाए। उत्सव की व्यवस्था इस प्रकार हो कि श्री चैतन्य महाप्रभु आसानी से भक्तों सहित पूजा स्थान जा सकें और भगवान के दर्शन कर सकें। प्रातःकाल के समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निकटवर्ती साथियों के साथ प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शनार्थ सुंदराचल को रवाना हुए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके परम प्रिय भक्तगण हेरा पंचमी के उत्सव का अवलोकन करने के उद्देश्य से बड़ी ही व्याकुलता से नीलाचल पधार गए। काशी मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु का बड़े आदर के साथ स्वागत किया और उन्हें और उनके साथियों को एक अच्छी जगह पर ले जाकर बिठाया। बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में एक विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने की इच्छा हुई, इसलिए वे मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वरूप दामोदर से सवाल करने लगे। यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं और वहां असीम उदारता दिखाते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वे वृंदावन को देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पड़ोस के बगीचों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सभी बगीचे ठीक वैसे ही हैं जैसे वृंदावन, इसलिए भगवान जगन्नाथ उन्हें फिर से देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बाहर से वे ये बहाना बना रहे हैं कि वे रथ यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन असल में वे वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडीचा मंदिर यानी सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। प्रभु दिन रात फूल बागों में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, पर वे अपने संग लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं रखते? स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, कृपया इस बात का कारण जान लें। लक्ष्मी देवी, जो भाग्य की देवी हैं, को वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता है। वृंदावन की लीलाओं में एकमात्र सहयोगी गोपियां ही हैं। गोपियों के अलावा कोई और कृष्ण के मन को अपनी ओर नहीं खींच सकता। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण रथ यात्रा के बहाने सुभद्रा और बलदेव के साथ वहां जाते हैं। उन बगीचों में गोपियों संग कृष्ण की लीलाएं उनके अनमोल और अति गुप्त रस हैं, जिन्हें कोई भी नहीं जानता है। कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष न होते हुए भी लक्ष्मी जी क्यों नाराज हो जाती हैं? स्वरूप दामोदर ने उत्तर देते हुए कहा, प्रेम के रोग में तड़पी हुई युवती का स्वभाव ये होता है कि वह अपने प्रेमी को उपेक्षा करते देख उग्र हो जाती है। जब स्वरूप दामोदर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे थे, तभी लक्ष्मी जी का जुलूस वहां से गुजरा। उन्हें सोने की पालकी में बिठाकर ले जाया जा रहा था, जिसे 4 लोग उठा रहे थे। पालकी रत्नों से सजी हुई थी। पालकी के चारों ओर लोग छत्र, चामर और झंडियां लिए हुए थे और उन लोगों के आगे आगे गवैये और नर्तकियां थीं। दासियां अपने हाथों में पानी के घड़े, चामर और पान की डिब्बियां लिए हुए थीं। सैकड़ों दासियां थीं। वे सभी बहुत आकर्षक कपड़े पहनी थीं और उन्होंने बहुमूल्य हार पहने हुए थे। क्रोधान्वित अवस्था में लक्ष्मी जी मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची। उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य थे और वे सभी असाधारण संपन्नता का प्रदर्शन कर रहे थे। जब जुलूस पहुंचा तो लक्ष्मी जी, देवी लक्ष्मी की सभी नौकरानियां भगवान जगन्नाथ के सभी मुख्य नौकरों को गिरफ्तार करने लगीं। दासियां जगन्नाथ जी के सेवकों को रस्सियों से बांधकर और हाथों में हथकड़ियां लगाकर उन्हें लक्ष्मी जी के चरणों में गिरने के लिए मजबूर कर दिया। वे उन चोरों की तरह थे जिनके सभी धन संपत्ति लूट ली गई हो।
जब नौकर लक्ष्मी माता के चरणों में गिरे तो वे बेहोश होने लगे। उन्हें बुरी तरह डांटा गया और भला बुरा कहा गया। उनका मजाक भी उड़ाया गया। जब महाप्रभु के संगियों ने लक्ष्मी जी की दासियों को उनकी इस तरह की निर्लजता से भरा व्यवहार करते देखा तो वे अपने चेहरों को हाथों से ढककर मुस्कुराने लगे। स्वरूप दामोदर ने कहा, तीनों लोकों में इस तरह का कोई अभिमान नहीं है। कम से कम मैंने न तो इसे देखा है, न ही इसके बारे में सुना है। जब कोई स्त्री उपेक्षित और निराश हो जाती है तो अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचने के कारण वह अपने गहने उतारकर निराश होकर जमीन पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से जमीन पर रेखाएं खींचती है। मैंने इस प्रकार का गर्व मान श्री कृष्ण की सबसे गर्वीली महारानी सत्यभामा में सुना था। मैंने वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान सुना है, जो सभी दिव्य रसों का खजाना है। किंतु लक्ष्मी जी के किस्से में मैं दूसरी ही प्रकार की अभिमान देखता हूँ। वे अपना वैभव दिखाती हैं, यहाँ तक कि अपने पति पर आक्रमण करने के लिए उनके साथ अपनी सेना भी ले जाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया वृंदावन में प्रकट होने वाले विभिन्न प्रकार के मानों का वर्णन करें। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, गोपियों का मान सैकड़ों धाराओं के साथ बहने वाली नदी के समान है। विभिन्न नायिकाओं में प्रेम के गुण तथा स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी ईर्ष्यायुक्त क्रोध के भी अनेक भेद तथा गुण होते हैं। गोपियों द्वारा प्रदर्शित ईर्ष्यायुक्त क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे में पूरा विवरण देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांतों से संकेत मिल सकता है। ईर्ष्या जनित क्रोध से युक्त नायिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, धीर, अधीर और धीराधीरा। जब नायिका दूर से ही अपने नायक को आते देख लेती है तो उसके स्वागत के लिए वह तुरंत खड़ी हो जाती है। जब वह निकट आ जाता है तो वह तुरंत उसे बैठने के लिए स्थान देती है। धीरा नायिका अपने क्रोध को हृदय में रखती है और मुंह से मीठी बातें करती है। प्रेमी के गले मिलने पर वो भी उसे गले लगाती है। शीलवती नायिका अपने व्यवहार में अत्यंत सरल रहती है। वह अपने मान सम्मान को अपने हृदय में सुरक्षित रखती है और अपने प्रेमी के प्रणय प्रस्तावों को मृदु वचनों और मुस्कानों से नकार देती है। किंतु अधीर नायिका कभी कभी अपने प्रेमी को कटु शब्दों से डांटती है, कभी कभी उसके कान खींच देती है और कभी कभी उसे फूलों की माला से बांध देती है। धीर तथा अधीर स्वभाव वाली नायिका हमेशा द्व्यर्थी शब्दों से ठिठोली करती है। वह कभी अपने प्रेमी की प्रशंसा करती है, कभी निंदा और कभी उदासीन रहती है। नायिकाओं को मोहित, मध्यवर्ती और ढीठ रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। मोहित नायिका ईर्ष्यालु क्रोध की चालाक जटिलताओं के बारे में अधिक नहीं जानती है। मोहित नायिका सिर्फ अपना चेहरा ढंककर रोती रहती है। जब वह अपने प्रिय के मधुर वचन सुनती है तो बहुत संतुष्ट हो जाती है। मध्यमा तथा प्रगभा नायिकाओं को धीर, अधीर और धीराधीर में बांटा जा सकता है। इनके गुणों के 3 और विभाग किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ नायिकाएं खूब बातें करने वाली हैं, कुछ नम्र हैं, वहीं कुछ संतुलित भी हैं। हर नायिका अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण की प्रेमलाप को बढ़ाती है। यद्यपि कुछ गोपियां बातूनी और मिलनसार हैं, कुछ सौम्य और नम्र हैं और कुछ शांत और संतुलित हैं, किंतु सभी दिव्य और निर्दोष हैं। वे अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा कृष्ण जी को प्रसन्न करती हैं। महाप्रभु ने इन वर्णनों को सुनकर असीम आनंद का अनुभव किया और बारंबार स्वरूप दामोदर जी से आगे कहते रहने के लिए प्रार्थना की। दामोदर गोस्वामी ने कहा, कृष्ण समस्त दिव्य रसों के नायक हैं। वे सभी दिव्य रसों का स्वाद लेने वाले हैं और उनके शरीर में दिव्य आनंद है। कृष्ण प्रेममय हैं और सदैव अपने भक्त के प्रेम के अधीन रहते हैं। गोपियां शुद्ध प्रेम में तथा दिव्य रसों के लेन देन में अति अनुभवी हैं। गोपियों के प्रेम में सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, इसलिए वे कृष्ण को सबसे अधिक आनंद प्रदान करती हैं। शरद ऋतु में हर रात परम सत्य भगवान श्री कृष्ण रासलीला का आनंद लेते थे। वे चांदनी रात में अलौकिक रस से ओतप्रोत होकर इसका प्रदर्शन करते थे। वे मधुर काव्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते थे और ऐसी महिलाओं से घिरे रहते थे जो उनके प्रति आकर्षित थीं। गोपियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, वामा वामपंथी और दक्षिणा दक्षिणपंथी।
दोनों ही वर्ग की गोपियां विभिन्न प्रकार के प्रेम भाव प्रदर्शित करके कृष्ण को दिव्य रसों का आनंद प्रदान करती हैं। सभी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सबसे प्रमुख हैं। वे प्रेम रूपी रत्नों की खान हैं और सभी शुद्ध दिव्य माधुर्य रस का स्रोत हैं। राधा रानी वयस्क हैं और उनका स्वभाव संतुलित है। वे सदैव गहन प्रेम में तल्लीन रहती हैं और सदैव एक वामपंथी गोपी के भाव का अनुभव करती रहती हैं। वामा गोपी होने के कारण उनका नारी सुलभ क्रोध सदैव जागृत रहता है, परंतु कृष्ण को उनके कार्यों से परम आनंद मिलता है। तरुण और तरुणी के बीच प्रेम की गाथा सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए उनके बीच दो तरह के गुस्से पैदा होते हैं, एक वजह से और दूसरा बिना वजह। महाप्रभु इन बातों को सुनकर दिव्य आनंद के सागर में डूबने लगे। इसलिए उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, कहते जाओ, और स्वरूप दामोदर ने आगे भी कहते रहे। श्रीमती राधा रानी का प्रेम एक अत्यंत उन्नत और शुद्ध भाव है। उनके सभी कार्य नितांत शुद्ध और भौतिक कलुष से रहित हैं। वस्तुतः उनके कार्य सोने से भी 10 गुना अधिक पवित्र हैं। जैसे ही राधा रानी कृष्ण के दर्शन प्राप्त करती हैं, अचानक ही उनका शरीर विभिन्न भाव भंगिमाओं से सजी हुई आभूषणों से अलंकृत हो जाता है। श्रीमती राधा रानी के शरीर के दिव्य आभूषण 8 सात्विक या दिव्य भाव हैं, जैसे कि हर्ष यानी सहज प्रेम में खुशी, 33 व्यभिचारी भाव और 20 भाव या भावनाओं के रूप में सजाए गए आभूषण हैं। निम्नलिखित श्लोकों में कुछ लक्षणों का गहन रूप से वर्णन किया गया है, जिनमें किलकिंचित, कुट्टमित, विलास, ललित, विवोक, मोट्टायित, मौग्ध्य और चकित शामिल हैं। जब श्रीमती राधा रानी के शरीर में अनेकों भाव आभूषण प्रकट होते हैं, तो कृष्ण के सुख समुद्र में तुरंत ही दिव्य तरंगे उठने लगती हैं। अब किलकिंचित इत्यादि विभिन्न भावों का विवरण जानें। श्रीमती राधा रानी इन भावरूपी आभूषणों से कृष्ण के मन को पूरी तरह से मोह लेती हैं। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखते हैं और उनका मन श्रीमती राधा रानी के शरीर को छूने को चाहता है, तो वो उन्हें उस जगह पर जाने से रोक देते हैं जहां यमुना नदी पार की जा सकती है। राधा रानी के निकट जाकर कृष्ण जी उसे फूल चुनने से मना करते हैं। वे उनकी सखियों के सामने उनके शरीर का स्पर्श भी कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर किलकिंचित भाव की खुशियां जागती हैं। सबसे पहले भाव प्रेम में उल्लास जागृत होता है और यही इन लक्षणों की जड़ है। गर्व, इच्छा, रोना, हंसना, ईर्ष्या, डर और गुस्सा, ये 7 भाव हैं जो उत्साह से सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप प्रकट होते हैं। ये लक्षण किलकिंचित भाव कहलाते हैं। 7 और दिव्य भाव हैं और जब वे उल्लास की भूमिका में एक हो जाते हैं तो उस संगम को महाभाव कहा जाता है। महाभाव में 7 अवयव मिल जाते हैं: अहंकार, महत्वाकांक्षा, डर, बनावटी रोना, गुस्सा, जलन और हल्की मुस्कान। परमानंदित उत्साह के स्तर पर प्रेम भाव 8 प्रकार के होते हैं। जब ये 8 एक साथ मिल जाते हैं और इनका आनंद भगवान कृष्ण लेते हैं, तो उनका मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। निश्चय ही उनकी उपमा दही, मिश्री, घी, शहद, काली मिर्च, कपूर और इलायची के मिश्रण से दी जाती है। यह मिश्रण जब मिलाया जाता है तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। श्रीमती राधा रानी के चेहरे पर भाव में प्रेम का मिश्रण देखकर भगवान श्री कृष्ण को इतना सुकून मिलता है कि उनका प्रत्यक्ष मिलन से भी हजारों गुना ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी का किलकिंचित भाव, जो गुलदस्ते के समान है, सबको सौभाग्य प्रदान करे। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी का दांघाटी का रास्ता रोक दिया, तब उनके हृदय में हंसी उत्पन्न हुई। उनकी आंखें चमक उठीं और उनकी आंखों से नए आंसू बहने लगे, जिससे वे लाल लाल हो गईं। कृष्ण से उनके मधुर संबंध के कारण उनकी आंखें उत्साहयुक्त थीं और जब उनका रोना रुक गया तो वे और अधिक सुंदर लगने लगीं। आंसुओं के कारण व्याकुल श्रीमती राधा रानी की आंखें लाल रंग की हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय के समय पूर्वी क्षितिज दिखाई देता है। हर्ष और कामना की अधिकता के कारण उनके होठ कांपने लगे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं और उनके कमल जैसे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। राधा रानी के चेहरे को इस तरह के भावों से भरा देखकर श्री कृष्ण को उनका आलिंगन करने की तुलना में लाखों गुना अधिक आनंद प्राप्त हुआ।
भगवान कृष्ण का यह आनंद सर्वथा भौतिक नहीं है। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए और इस खुशी में डूबकर उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को गले लगा लिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, कृपया उन आनंदमय आभूषणों के बारे में बताइए जो श्रीमती राधा रानी के शरीर को सुशोभित करते हैं, जिससे वे श्री गोविंद के मन को मोह लेती हैं। ऐसे अनुरोध किए जाने पर स्वरूप दामोदर ने बोलना शुरू कर दिया। इसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त अत्यधिक प्रसन्न हुए। कभी कभार जब श्रीमती राधा रानी बैठती हैं या जब वे वृंदावन जाती हैं तो वे कृष्ण जी को देख पाती हैं। उस समय विभिन्न भावों में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वे विलास कहलाते हैं। नायिका जब अपने प्रियतम से मिलती है तो उसके चेहरे, आंखों और शरीर के अन्य अंगों में दिखाई देने वाले विभिन्न लक्षणों और उसके चलने, खड़े होने या बैठने के तरीके को विलास कहा जाता है। स्वरूप दामोदर ने कहा, लज्जा, हर्ष, अभिलाषा, आदर, भय और वामा गोपियों के लक्षण, ये सब मिलकर श्रीमती राधा रानी को चंचल बनाते हैं। जब श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण को अपने सामने पाया तो वे थम गईं और उनकी मनोदशा कुटिल जैसी हो गई। उनका चेहरा नीले वस्त्र से थोड़ा ढका था, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी और घुमावदार आंखें चंचल थीं। वे विलास के आभूषणों से सजी हुई थीं और उनका सौंदर्य भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए बढ़ गया था। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के सामने खड़ी होती हैं, तब वे 3 जगहों से टेढ़ी हो जाती हैं, उनकी गर्दन, कमर और पांव से, और उनकी भौहें नाचने लगती हैं। जब श्रीमती राधा रानी के चेहरे और आंखों में विभिन्न प्रकार की मधुर भावनाएं जागती हैं, जो उनकी नारीत्व की सुंदरता के अनुरूप होती हैं, तब ललित अलंकार प्रकट होता है। जब शारीरिक अंग कोमल और लचीले होते हैं और जब भौहें बहुत खूबसूरती से उठाई जाती हैं, तो स्त्री आकर्षण का आभूषण, जिसे ललित अलंकार कहा जाता है, प्रकट होता है। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इन मनमोहक आभूषणों से सुसज्जित देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जब श्रीमती राधा रानी को सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का प्रेम बढ़ाने के लिए ललित अलंकारों से सजाया गया तो उनकी गर्दन, घुटनों और कमर से एक खास तरह का आकर्षक रूप प्रकट हुआ। ये रूप कृष्ण से बचने की इच्छा और उनकी शर्म से बना था। उनकी भौहों की हरकतें कामदेव के शक्तिशाली धनुष को भी हरा सकती थीं। अपने प्रियतम को खुश करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को ललित अलंकारों से सजाया था। जब कृष्ण लालची होकर श्रीमती राधा रानी की चुनरी के किनारे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वे भीतर से बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन बाहर से उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। श्रीमती राधा रानी की यह हर्षमय भावना कुट्टमिता कहलाती है। जब ये भाव प्रकट होता है तो वे बाहरी रूप से कृष्ण से दूर रहना चाहती हैं और ऊपर से नाराज हो जाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे बहुत खुश होती हैं। जब कृष्ण उनकी साड़ी की किनारी और घूंघट को पकड़ लेते हैं तो वे बाहर से तो अपमानित और क्रुद्ध दिखती हैं, परंतु अपने हृदय में अत्यंत खुश होती हैं। विद्वान लोग इसे कुट्टमित भाव कहते हैं। यद्यपि श्रीमती राधा रानी अपने हाथ से श्री कृष्ण को रोक रही थीं, परंतु उनके मन में यह विचार था कि श्री कृष्ण को अपनी मनोकामना पूरी करने देना चाहिए। इस प्रकार वे भीतर से बहुत खुश थीं, हालांकि बाहर से वे विरोध और क्रोध दिखा रही थीं। श्रीमती राधा रानी बाहर से बनावटी रोदन जैसा भाव दिखाती हैं, जैसे उन्हें दुख पहुंचा हो, पर मुस्कुराकर ही श्री कृष्ण को डांटती हैं। असल में उनकी इच्छा नहीं होती कि वे कृष्ण को अपने शरीर को छूने से मना करें, परंतु हाथी के बच्चे की सूंड जैसी जांघों वाली श्रीमती राधा रानी उनके आगे बढ़ने पर विरोध करती हैं और मीठी मुस्कान से उन्हें प्रताड़ित करती हैं। ऐसे मौकों पर वे अपने आकर्षक चेहरे पर बिना आंसुओं के रोती हैं। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी उन विविध प्रेम भावों से सुशोभित तथा अलंकृत हैं, जो श्री कृष्ण के चित्त को मोहित कर लेते हैं। श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन करना सामर्थ्य से परे है, चाहे वे स्वयं अपने सहस्रवदन अवतार, 1000 मुख वाले शेषनाग के रूप में उनका वर्णन क्यों न करें। अब श्रीवास ठाकुर हंसे और स्वरूप दामोदर से बोले, हे महाशय, जरा ध्यान दीजिए। देखिए मेरी भाग्य देवी कितनी ऐश्वर्यवती हैं। जहां तक वृंदावन के वैभव की बात है तो उसमें कुछ पुष्प और टहनियां,
कुछ पहाड़ी खनिज पदार्थ, कुछ मोरपंख और गुंजा नामक पौधा शामिल है। जब जगन्नाथ जी ने वृंदावन देखने का फैसला किया और वहां गए तो लक्ष्मी जी को ये सुनकर जलन और बेचैनी होने लगी। उन्होंने आश्चर्य किया, भगवान जगन्नाथ ने इतना ऐश्वर्य त्याग कर वृंदावन क्यों जाकर बसे? उनकी हंसी उड़ाने के लिए लक्ष्मी जी ने सजने संवरने का काफी प्रबंध किया। तब लक्ष्मी जी की सब दासी भगवान जगन्नाथ जी के सेवकों से कहने लगी, तुम्हारे भगवान जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी के इतने सारे ऐश्वर्यों को त्याग कर कुछ पत्तियों, फूलों और फलों के लिए श्रीमती राधा रानी का फूलों का बगीचा क्यों देखा? तुम्हारे स्वामी हर काम में बहुत ही कुशल हैं, पर फिर भी वे ऐसे काम क्यों करते हैं? अब तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के सामने लाओ। इस प्रकार लक्ष्मी जी की सभी दासी जगन्नाथ जी के सभी सेवकों को बंदी बनाकर, उनकी कमरों पर कपड़े लपेटकर उन्हें लक्ष्मी जी के सामने ले आईं। जब सभी दासीगण जगन्नाथ जी के सेवकों को भाग्य की देवी के कमल चरणों में ले आईं, तो भगवान के सेवकों को दंडित किया गया और उन्हें प्रणाम करने के लिए मजबूर किया गया। सभी दासियां रथ पर लाठियों से प्रहार करने लगीं और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दासों के साथ लगभग चोरों जैसा व्यवहार किया। अंत में भगवान जगन्नाथ के सभी सेवकों ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से प्रार्थना की और विश्वास दिलाया कि अगले दिन वे स्वयं जगन्नाथ जी को लाकर उनके सम्मुख उपस्थित कर देंगे। इस प्रकार मनाए जाने के बाद सौभाग्य की देवी लक्ष्मी अपने घर लौट गईं। देखो, हमारी भाग्यश्री का ऐश्वर्य वर्णन से परे है। श्रीवास ठाकुर ने फिर स्वरूप दामोदर से कहा, आपकी गोपियां दूध उबालने और दही मथने में लगी रहती हैं, जबकि मेरी मालकिन भाग्य की देवी लक्ष्मी जी रत्नों के सिंहासन पर विराजती हैं। श्रीवास ठाकुर, जो नारद मुनि के भाव का आनंद ले रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये सुनकर महाप्रभु के सभी निजी दास मुस्कुराने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा, श्रीवास, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नारद मुनि जैसा है। भगवान का ऐश्वर्य तुम पर सीधा असर कर रहा है। स्वरूप दामोदर वृंदावन के निरामिष भक्त हैं। वे ये भी नहीं जानते कि ऐश्वर्य क्या है, क्योंकि वे शुद्ध भक्ति में ही डूबे रहते हैं। तब स्वरूप दामोदर ने उल्ट कर कहा, अरे श्रीवास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने वृंदावन की दिव्य संपदा को भूल गए हो। वृंदावन का प्राकृतिक धन संपदा एक विशाल सागर के समान है। द्वारका और वैकुंठ की धन संपदा इसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है। श्री कृष्ण पूरे ऐश्वर्य वाले श्रेष्ठ भगवान हैं और उनका संपूर्ण ऐश्वर्य केवल वृंदावन धाम में ही दिखाई देता है। वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि से बना है। इसकी संपूर्ण सतह बहुमूल्य रत्नों का स्रोत है और चिंतामणि पत्थर का उपयोग वृंदावन की दासियों के चरण कमलों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। वृंदावन एक ऐसा प्राकृतिक वन है जहां कल्पवृक्ष और लताएं पाई जाती हैं और वहां के निवासी सिर्फ इन कल्पवृक्षों के फलों और फूलों से संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी और चीज की इच्छा नहीं होती है। वृंदावन में कामधेनु गायें हैं जिनकी संख्या अंतहीन है। वे जंगलों में घूमती हैं और केवल दूध देती हैं। वहां के लोगों को कुछ और नहीं चाहिए। वृंदावन में लोगों की स्वाभाविक वाणी संगीत सी प्रतीत होती है और चाल नृत्य सी झलकती है। वृंदावन का जल अमृत के समान मिठास भरा है और वहां ब्रह्मज्योति का तेज, जो दिव्य आनंद से भरा है, साक्षात आंखों से देखा जा सकता है। वृंदावन में रहने वाली गोपियां भी लक्ष्मी जी की तरह धन धान्य देने वाली हैं और वे वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी जी को भी पीछे छोड़ देती हैं। भगवान कृष्ण हमेशा वृंदावन में अपनी प्रिय वंशी बजाते रहते हैं। वृंदावन वासिनी दासियां, गोपियां अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। वृंदावन में विराजमान परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वहां के सारे पेड़ कल्प वृक्ष हैं और भूमि दिव्य चिंतामणि मणि से बनी हुई है। यहाँ का जल अमृत के समान, वहां पर प्रवचन संगीत के समान, चलना फिरना नृत्य के समान और बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की सदा साथ रहने वाली सहचरी है। हर जगह दिव्य आनंद की चमक का अनुभव होता है। इसलिए वृंदावन धाम ही एकमात्र आनंद देने वाला निवास स्थल है। व्रज भूमि की सुंदरियों के नूपुर चिंतामणि पत्थर से बने हैं। यहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष हैं जो ऐसे फूल पैदा करते हैं जिनसे गोपियां अपने आप को सजाती हैं।
यहाँ कामधेनु गायें भी हैं जो असीमित मात्रा में दूध देती हैं। ये गायें वृंदावन की संपत्ति हैं। इस प्रकार वृंदावन का वैभव आनंदमय ढंग से प्रदर्शित होता है। तब श्रीवास ठाकुर प्रेम से झूमकर नाचने लगे। वे अपनी कांखों में हथेलियां मारकर आवाजें निकालने लगे और ऊंची ऊंची हंसने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के शुद्ध दिव्य प्रेम के बारे में ये चर्चाएं सुनी तो वो दिव्य प्रेम में डूब गए और नाचने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम के आवेश में नाच रहे थे और स्वरूप दामोदर गा रहे थे, तब प्रभु ने कहा, गाते रहो, गाते रहो। फिर प्रभु ने अपने कान बढ़ा लिए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का परमानंदित प्रेम वृंदावन के गीतों को सुनकर जागृत हुआ। इस तरह उन्होंने पुरुषोत्तम ग्राम अर्थात जगन्नाथपुरी को ईश्वरीय प्रेम से भर दिया। अंततः लक्ष्मी जी अपने घर लौट गईं। इस बीच श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते रहे और अपराह्न का समय हो गया। काफी गायन के पश्चात चारों संकीर्तन टोलियां थक गईं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम विभोर आनंद और अधिक बढ़ गया। श्रीमती राधा रानी के प्रेम समाधि में नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के स्वरूप हो गए। इसे दूर से देखकर नित्यानंद प्रभु ने स्तुति की। श्री चैतन्य महाप्रभु के अगाध प्रेम को देखकर नित्यानंद प्रभु उनके करीब नहीं जा सके और थोड़ी दूरी पर ही रुक गए। केवल नित्यानंद प्रभु ही ऐसे थे जो महाप्रभु को पकड़ सकते थे, लेकिन महाप्रभु का आवेश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय कीर्तन भी नहीं चलाया जा सकता था। इसके बाद स्वरूप दामोदर ने प्रभु को सूचित किया कि सभी भक्त थक चुके हैं। ये स्थिति देखकर महाप्रभु को चेतना आ गई। तदनंतर श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ फूलों के बगीचे में प्रवेश कर गए। वहां कुछ देर विश्राम करने के बाद उन्होंने दोपहर का स्नान किया। तब भंडारी ने विविध प्रकार के भोग की पर्याप्त मात्राएं लाईं जो श्री जगन्नाथ जी को चढ़ाया गया था, और फिर वे भोग भी लाईं जो लक्ष्मी जी को अर्पित किए गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करके संध्या स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन को पधारे। भगवान जगन्नाथ को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने और कीर्तन करने लगे। उसके बाद अपने भक्तों के साथ उन्होंने नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा की। तत्पश्चात फूलों वाले बगीचे में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया। इस प्रकार 8 दिन तक महाप्रभु ने लगातार विविध प्रकार की लीलाएं की। अगले दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकले और रथ पर सवार होकर अपने मूल स्थान लौट गए। पूर्व की ही भांति श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त पुनः परम आनंदित होकर कीर्तन करते व नाचते लगे। पांडु विजय के समय जब भगवान जगन्नाथ को ले जाया जा रहा था, तब रेशमी रस्सियों का एक गुच्छा टूट गया। जब जगन्नाथ देवता को ले जाया जा रहा था तो उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रूई के आसनों पर रखा जाता था। जब रस्सियां टूट गईं, तो जगन्नाथ जी के वजन से रूई के आसन भी फट गए और उनकी रूई हवा में उड़ने लगी। उस शाम कुलीन ग्राम से रामानंद वसु और सत्यराज खान उपस्थित थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बहुत आदर के साथ निम्नलिखित आदेश दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु और सत्यराज खान को आज्ञा दी कि वे इन रस्सियों के सेवक बने और हर साल अपने गांव से रेशमी डोरियां लेकर आएं। उन्हें और भी दृढ़ डोरियां बनानी पड़ेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु और सत्यराज खान को अवगत कराया कि यह रस्सी भगवान शेष का निवास है, जो 10 अवतारों में विस्तारित होकर परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं। महाप्रभु से सेवा करने का आदेश मिलने पर भाग्यशाली सत्यराज और रामानंद वसु अति प्रसन्न हुए। उसके बाद हर साल जब गुंडिचा मंदिर की सफाई होती, तो सत्यराज और रामानंद वसु अन्य भक्तों के साथ आते और खुशी खुशी रेशमी डोरी लाते थे। तब भगवान जगन्नाथ मंदिर लौट आए और अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों सहित अपने निवास को लौट आए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को रथयात्रा समारोह का प्रदर्शन किया और उनके साथ वृंदावन की लीलाओं का अनुभव किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत और अपरिमेय हैं। यहाँ तक कि सहस्त्र वदन वाला शेषनाग भी उनकी लीलाओं की सीमा तक नहीं पहुँच सकता।
श्री रूप और श्री रघुनाथ की चरण कमलों पर नतमस्तक होकर और उनकी कृपा को सदैव चाहने वाला मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।